तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी अब पूरा बिहार बंद करने जा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये आखिर शिक्षक अभ्यर्थी को हो क्या गया कि जो बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया। और देखिए, उसका खबर जो निकलकर सामने आई है, वह जब जानेंगे उस खबर के अंदर की बातें, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग क्या है, क्यों पूरा बिहार बंद करने जा रहे हैं और कब बिहार बंद होगा, मुद्दा क्या है। तो मुद्दा डोमिसाइल से जुड़ा हुआ है। डोमिसाइल, फर्जीवाड़ा, इन तमाम चीजों से मुद्दा जुड़ा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं वन रिजल्ट वन कैंडिडेट, मतलब एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट दीजिए। कई सारे बातों को कर रहे हैं। इस बातों के पीछे की सच्चाई को जानेंगे, निश्चित तौर से आप भी कहने लगेंगे कि बिहार बंद नहीं बल्कि भारत बंद कर देना चाहिए 9 तारीख को। अब 9 तारीख जो बातें हो रही है, क्या कुछ मामला है, क्या मांग है, शिक्षक अभ्यर्थी ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, आइए इन तमाम चीजों को विस्तार से बताते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अपने हर सोशल साइट्स पर इस वीडियो के लिंक को जरूर लगा दीजिए, जरूर स्टेटस पर लगा लीजिए। ऐसा इसलिए ताकि जो शिक्षक अभ्यर्थी अब एकजुट हो गए हैं, अब शिक्षक अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार अन्याय पर अन्याय सहते जा रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है, करे तो क्या करे। शिक्षित वर्ग से जुड़े लोग आखिर अपनी न्याय की मांग कैसे करें, तमाम बातें हैं। आप इसको जन जन तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए। आइए हम तमाम वो बातों को आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शिक्षक अभ्यर्थी इस तरह की बातों को बोल रहे हैं, क्यों वो बिहार बंद करने जा रहे हैं, क्यों, आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी। तो सबसे पहले आप ये खबर को देखिए। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया है। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इसमें नाराजगी है। आइए हम स्पष्ट कर दें हर एक बिंदु को। आपको लगता होगा शिक्षक अभ्यर्थी आखिर क्यों आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी पहला कि डोमिसाइल नीति में जो गड़बड़ी किया गया है, मतलब डोमिसाइल नीति जो समाप्त की गई है, वहां तक तो बात ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है और डोमिसाइल खत्म हुआ। जब रिजल्ट निकला टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, इसमें देखा गया व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट वालों का चयन हो गया। बिहार से जो शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उससे ज्यादा अदर स्टेट वाले शिक्षक का चयन हो गया। अलग अलग वर्गों में आरक्षण का लाभ दे दिया गया अदर स्टेट वालों को लाने के लिए। ये तमाम बातें हुई है, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये आरटीआई का जवाब आया। खुद बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में कहा इतने बिहार के और इतना जो है अदर स्टेट के। इस तरह का खुलासा हर एक बार लगातार होता रहा है, आप देखे होंगे। इस तरह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी हुई। वे कहने लगे कि भैया डोमिसाइल खत्म किए थे तो खत्म किए थे, 10% देने का बात किए थे अदर स्टेट वाला को। अब 10% के जगह 50%, 60% अदर स्टेट को सीट दीजिएगा, तो ये तो बिहार के युवाओं के साथ अन्याय ना है। बिहार का युवा क्या करेगा, पढ़ लिख कर ये क्या मजदूरी करेगा, क्या मजदूर बन जाए शिक्षक समाज? क्या शिक्षाविद जो लोग हैं, जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, वो जीना छोड़ दे, क्या मजदूरी करना शुरू कर दे? वो बिहार को बदलने की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, शिक्षित वर्ग हैं, लेकिन उसके साथ कूटनीति, सत्ता के शीर्ष पर बैठने की ऐसी जुनून सत्ताधिकारियों में चढ़ी जिनके फैसले ने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद कर दिया।
इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोश, इसलिए वो 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किए हुए हैं। आगे देखिए और क्या समस्याएं हैं, समस्याएं यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। दूसरा पॉइंट्स लीजिए, अब हो रहा है क्या कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कराइए, रिजल्ट हुआ बाद में दीजिएगा। अभी क्या मामला है, क्या शिक्षक अभ्यर्थी बेवकूफ है? लेकिन साथियों आपको लगता होगा कि क्या ही मांग कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स पहले का वेरिफिकेशन कराना चाहता है। तो हम आपको बता दें, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में एक अजूबा कारनामा हुआ है। यह कारनामा लगातार उजागर भी हुआ है और जिसका परिणाम है अभी हजारों की संख्या में फर्जी बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए हैं और उसकी नौकरी भी रद्द होते जा रही है। औरंगाबाद ले लीजिए, बेगूसराय ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, खगड़िया ले लीजिए, गया ले लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। आप बिल्कुल सही सुने हैं, एकदम बिल्कुल सही। अभी और सारा जिला का लिस्ट हम बताना छोड़ रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसा कोई जिला नहीं जहां बीपीएससी फर्जी शिक्षक मिला नहीं, ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। और बीपीएससी के छवि का क्या हुआ है इस सरेआम कमेंट में आप यहां देखिए, खुद कमेंट में आप देखिए कि बीपीएससी ने अपने छवि को कैसे धूमिल किया है। क्यों पता है? क्योंकि जो फर्जीवाड़ा करके लोग फॉर्म भरा था वैसे लोगों को बीपीएससी ने पास ही नहीं किया, बल्कि उनका शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन पहले कर दिया। मतलब पहले बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, वैसे फर्जियों का भी शिक्षा विभाग ने जो है कि उसका चयन भी कर दिया। नियुक्ति पत्र बाकायदा गांधी मैदान से बांट दी गई। उसके बाद जो है कि बाद में भंडाफोड़ होता गया और धीरे धीरे जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाए तब विभाग जो है कि जांच कराई और जांच कराने के क्रम में लगातार हजारों फर्जी बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी निवेदन कर रहे हैं कि भैया इस तरह जो पकड़े जा रहे हैं, लोग निकाले जा रहे हैं, उसका स्थान जो रिक्त बच रहा है वो रिक्त पद कहाँ गया? उसमें आप क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए? नहीं किए, वो भी नहीं किए। वेटिंग लिस्ट जारी किए थे, वो भी नहीं किए। तो भैया ये गड़बड़ी किसका है? बीपीएससी का है, जिसने जो फर्जी लोग था, जो अयोग्य लोग था, उसको जो है उसको पास करा दिया। जबकि उसका एग्जाम फॉर्म अगर गलत कोई भरता है तो उसका एग्जाम फॉर्म को रद्द करना चाहिए हो, उसका रिजल्ट पर रोक लगाना चाहिए हो। लेकिन नहीं भैया, यहाँ अगर कोई जो है कि कह लीजिए मतलब कि बकरी, हम तो कहते हैं बकरी, अगर एग्जाम फॉर्म भर दे, बीपीएससी का कहना है हम सही मानते हैं, हमारे पास जो फॉर्म भरा हम सही मान लिए और उसका रिजल्ट जारी कर दिए। अब बताइए, अगर मतलब जानवर अगर कोई फॉर्म भर दे तो हमको लगता है उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आश्चर्यचकित करता है कि उसका एडमिट कार्ड रद्द होना चाहिए, उसका जो है कि एडमिट कार्ड नहीं निकलना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, क्या कहिएगा, वैसे फर्जियों को जो है कि बहाल कर दिया गया बीपीएससी शिक्षक के रूप में। ये हम खाली बोल नहीं रहे हैं, इसको आप देखे होंगे हजारों ऐसा लिस्ट जारी होता है, रोजे लिस्टें जारी होता है। अब आगे देखिए क्या है, कहा गया कि पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नियुक्त हो गए हैं। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, खाली उसको रद्द कर दे रहा है, बस हो गया। डोमिसाइल नीति लागू रहती तो ऐसे तमाम जो युवा थे जो आज अयोग्य करार हो गए, उनकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती। बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी 9 तारीख को बिहार बंद, 9 तारीख कौन, 9 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किए हैं। अब देखने का विषय होगा क्या कुछ हो सकता है। यहां पर एक बात आई फर्जी प्रमाण पत्र का। देखिए, झारखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और भी कई स्टेट के लोग बड़े व्यापक पैमाने पर आधार कार्ड में एडिट कराते हैं, बड़े बहुत ही चतुराई से और आसानी से
बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में आप आसानी से देख लेंगे किस तरह से आधार कार्ड एडिट होता है, किस तरह से डोमिसाइल या तमाम सर्टिफिकेट बनाया जाता है। एकदम फर्जीवाड़ा, एकदम आपको एक दिन में सारा सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, विभाग को इस पर जांच करनी चाहिए और बाकायदा फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को इस तरह यूं ही पकड़कर खाली छोड़ देने से नहीं होगा, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम जानकारी शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है। कई बीपीएससी शिक्षक बताते हैं कि भैया हमारे विद्यालय में फर्जीवाड़ा करके आया है, डोमिसाइल बदल कर आया है। इस तरह कर करके लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, जिसने अदर स्टेट वालों की संख्या काफी हो गई है। आरक्षण जो बिहार को मिलता चाहिए था वह अदर स्टेट को मिल गया है। बताइए ये फर्जीवाड़ा बहाली है कि नहीं? यह बहाली रद्द होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात नहीं है। लेकिन टीआरई 3 से पहले शिक्षक अभ्यर्थी अब बिहार बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट, मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी कीजिए। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए और डोमिसाइल नीति लागू करिए, नहीं तो फिर फर्जीवाड़ा होगा। आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं करिएगा। ये तमाम बातों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। आने वाले 9 सितंबर को क्या बिहार बंद होती है या फिर नहीं होता है। ये तमाम चीजों को अपडेट हम लगातार करते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।